हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आवाज क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके। कल आपका स्टैटिस्टिक्स का पेपर था, उसका आज हम डाउट डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे इस पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन इजी लेवल के थे, मीडियम लेवल के थे, हार्ड लेवल के थे, और इस इजी लेवल के पेपर में कितने क्वेश्चन डुएबल थे जो आपको करने चाहिए थे। क्लियर है? यस सर। ओके। सबसे पहले पहला क्वेश्चन पढ़ो, क्या दिया हुआ है। थोड़ा लैंग्वेज के फॉर्मेट में था, देखते हैं इसको पढ़ के आप, और पढ़ के मुझे बताओ ये किस कैटेगरी में आएगा, इजी में जाएगा, मीडियम में जाएगा या हार्ड में जाएगा। देखो ध्यान से, क्या ये डुएबल क्वेश्चन है या फिर इसको हमको शुरू में करना चाहिए, लास्ट के लिए रखना चाहिए। पढ़ो ध्यान से, क्या दिया हुआ है, क्या पूछा गया। बोलो क्या गिवन डेटा है। 30 फीसदी मीन दे रखा है सर उसका। हाँ बताओ क्या दिया हुआ है। मीन दिया हुआ है सर। हाँ मीन दिया हुआ है। टोटल 30 फिशेस थी। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी, मतलब नंबर ऑफ आइटम्स 30 है। द मीन वेट, उनका मीन वेट दिया हुआ है 30 ग्राम्स, एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन 2 ग्राम। Later, it was found that the measuring scale was misaligned and always underreported each fish by 2 ग्राम। इसका मतलब क्या है कि बाद में ये पता चला कि जो वो वेटिंग मशीन थी उसमें कुछ गड़बड़ था और अंडर रिपोर्ट कर रही थी बाय 2 ग्राम। इसका मतलब क्या है? 2 ग्राम को कम बता रही थी। द करेक्ट मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फिश आर रेस्पेक्टिवली व्हाट, ये पूछा गया। हाँ, कहने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स 30 है, मीन ये है, स्टैंडर्ड डेविएशन ये है, लेकिन एक्चुअली में क्या हो रहा था, इट वाज फाउंड दैट द मेजरिंग वाज मिसअलाइंड एंड वाज रिपोर्टेड अंडर रिपोर्टेड ईच फिश बाय 2 ग्राम। मतलब जो फिश का एक्चुअल वेट था उससे वो 2 ग्राम कम बता रही थी। मतलब अगर मान लो उसका वेट 40 ग्राम होना चाहिए, तो वो उसने कितना बताया, 38 ग्राम। अगर उसका वेट 42 ग्राम होता, लेकिन उसने उसको कितना बताया, 40 ग्राम, मतलब सबका 2-2 ग्राम कम बताया। तो करेक्ट क्या होना चाहिए ये पूछा गया। तो मान लो पुराना डेटा आपके पास है x1, x2, x3। फंडामेंटल से जाओगे कभी गलती नहीं होगी, ये चैप्टर ही ऐसा है। पुराना डेटा मान लो आपने मान लिया x1, x2, x3 एंड सो ऑन, ये ओल्ड डेटा है मान लो, ठीक है, जिसके कारण आपने मीन और ये निकाल दिया ओल्ड, है ना। तो जो न्यू डेटा होगा वो बताओ आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। ओल्ड के टर्म्स में न्यू डेटा बताओ क्या आना चाहिए। न्यू क्या लेना चाहिए, करेक्ट, सॉरी न्यू मतलब करेक्ट डेटा क्या लेना चाहिए। एक्स आई माइनस सब में से 2 कर देंगे माइनस। आप सोचो ध्यान से वापस से, करेक्ट डेटा क्या होना सब में चाहिए। 2 ऐड कर देंगे। हाँ, x1 अब प्लस 2 x2 प्लस 2। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, एक फिश का वेट उन्होंने, एक्चुअल उसका वेट 40 था, लेकिन उसने दिखाया कितना, 42, सॉरी दिखाया कितना, 38, लेकिन एक्चुअल करेक्ट वेट क्या था, 40, लेकिन उसने 2 वेट कम दिखा, मतलब दिखाया कितना, 38, मतलब ओल्ड में क्या था, 38 था, तो नया एक्चुअल क्या होगा, 38 प्लस 2 ना। अरे यहाँ पे जो डेटा है दिखा रहा है वो ओरिजिनल से 2-2 कम दिखा रहा है। यस सर। यस सर। तो ओरिजिनल कितना होगा, इनमें सब में 2-2 ऐड करना पड़ेगा ओरिजिनल डेटा। यस सर। यस सर। ओरिजिनल डेटा में 2-2 क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? यस सर। यस सर। तो ये आपको सोचना है थोड़ा सा कि करेक्ट डेटा क्या होगा, सब में 2-2 ऐड करना पड़ेगा।
आप लॉजिकली खुद से एग्जांपल लेके सोच सकते हैं। अब बताओ अगर हर डेटा में 2 2 2 ऐड होगा तो नया मीन में क्या होगा, ये भी फॉर्मूला बताया था, न्यू मीन टू बताओ। ऐड हो जाएगा। वो भी 2 से ऐड हो जाएगा। नए मीन में भी 2 ऐड हो जाएगा, वेरी गुड। और वेरिएंस में क्या, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या फर्क पड़ेगा? नो चेंज आएगा। नो चेंज। सेम रहेगा। कभी भी स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में कोई चेंज नहीं आता है, तो जो पहले था वो का वही रहेगा। क्लियर है? यस सर। तो बताओ ये इजी मीडियम हार्ड किस Yes. कैटेगरी में जाएगा? बोलो। ये इजी कैटेगरी में ही जाएगा, फंडामेंटल क्वेश्चन था। क्लियर है? Yes, बस sir. क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी दी हुई थी तो आपको लगा होगा कि बहुत टफ है, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन एक्चुअली में इजी था। ठीक है, ढंग से धीरे धीरे पढ़ते तो आराम से ये हो सकता था। कॉन्सेप्ट भी क्लास में सिखा रखा है ना? Yes, sir. Yes, sir. चलो अगला ट्राई करते हैं। ये थोड़ा ये सोचो आप कौन सी कैटेगरी में जाएगा, क्या देखते हैं। If the mean of the set of the number is x bar, then the mean of the number xi plus 2i। पहले इसके बारे में सोचना है, xi plus 2i का मतलब क्या है, और i कहां से कहां तक है? सर टू के मल्टीपल प्लस होते जाएंगे हर एक नंबर में। हाँ, हर नंबर में जैसे i को आप रखोगे 1 तो सोचना हो क्या बनेगा, 1 के बाद 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, तो नया डेटा क्या बनेगा, उससे लॉजिक लगा लो, जल्दी करो। ओल्ड डेटा आपको दिया हुआ है, न्यू डेटा क्या बनेगा वो देखो। x1 प्लस 2 x2 प्लस 4 ऐसे। तो देखो ध्यान से, नया डेटा क्या, ये ओल्ड डेटा क्या है आपके पास, ओल्ड डेटा x1 x2 x3 एंड सो ऑन, और न्यू डेटा क्या हो जाएगा? पहला टर्म बताओ क्या आएगा? x1 प्लस 2। x1 प्लस 2। अगला डेटा x1 प्लस 4। x1 प्लस 4। हाँ 2 इंटू 2। अगला सर x3 x3 प्लस प्लस 6। और लास्ट xn प्लस 2n। हाँ, ये सबको समझ में आ रहा है, ये डेटा हो जाएगा, है ना? Yes, sir. यस सर। आपको पूछा है, क्या पूछा है, देन द मीन, इसका बस मीन पूछा है, तो मीन कैसे निकालोगे? इन सम ऑफ सबका ऑल सम, ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन। हाँ इन सबका सम कर दोगे। Yes, sir. डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स तो अभी भी एन ही है। Yes, यस sir. सर। अब देखो इसमें x1 x2 इन सबको अलग कलेक्ट कर लेंगे, और ये 2 2 कॉमन अगर ले लो कि क्या बचेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टिल n, यस है ना? सर। Yes, sir. Divided by n। अब ये n को अलग अलग कर लो, तो 2 इंटू, अच्छा सम ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। One plus. Yes, sir. Yes. ये बताओ ये क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस xn अप टिल n बाय n, x बार। x बार, पुराना वाला x बार होगा, ओल्ड Yes, x बार। sir. और यहाँ पे भी देखो 2 2 कैंसिल, n n कैंसिल, क्या बचेगा, n प्लस 1। And plus one. Plus one. देखो ध्यान से, देखो मैंने ऐसा कुछ किया जो आप ना कर सकते, सिर्फ आई के टर्म्स में दिया हुआ था, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन देख के घबरा गए, और जिन बच्चों ने मतलब पेपर नहीं दिया या फिर जिसने चीटिंग करके दिया उसका भी मतलब क्या है, आप खुद से ट्राई करते, कोशिश करते तो जरूर डूबे पेपर। सिर्फ आई की वैल्यू रखनी थी, 1 रखी, 2 रखी, 3 रखी, वो मीन निकालना था, मीन कैसे निकालते, सबका सम डिवाइड बाय n। बताओ समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो शुरू के दोनों क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा सा पेशेंटली और कॉन्फिडेंटली, हल्का सा कॉन्फिडेंस के साथ करते तो डूएबल। चलो अगला दिमाग लगाते हैं, करो पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से।
पहले देखो क्या गिवन है, क्या पूछा है, वो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सर दो ऑब्जर्वेशन दिए। चलो पढ़ा क्वेश्चन सबने, पढ़ लिया? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब बोला गया सैंपल ऑफ 35 ऑब्जर्वेशन, 35 ऑब्जर्वेशन थी, नंबर ऑफ टर्म्स 35 है। एज द मीन 80, स्टैंडर्ड डेविएशन 4, a second sample of 65 observation from the same population has the mean this and this. Another कोई सैंपल है 65 ऑब्जर्वेशन का जिसका मीन आपको दिया हुआ है 60, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 3। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द कंबाइंड सैंपल, इनका अगर मैं कंबाइन कर दूं तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा? देखो इसके लिए कहीं कहीं फॉर्मूले भी लिखाए जाते हैं, या तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो अगर याद रह जाए तो फॉर्मूला याद नहीं रहे तो लॉजिकली खुद से निकाल लो। इनका कंबाइन क्या निकालना आपको? स्टैंडर्ड डेविएशन है ना? Standard deviation. Yes, sir. तो कैसे करें बताओ? स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? हम डेविएशन कैसे निकालते हैं? एक्स आई माइनस एक्स बार करके। बेसिकली क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन का? अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूं, समेशन मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार बाई एन, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है। क्या होता है? समेशन मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार बाई एन। क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो फर्स्ट वाले केस में आपके पास देखो क्या आएगा, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार बाई एन इक्वल टू 4 आया ना? Yes, बोलो। sir. एक डेटा ये है अपने पास, तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा? समेशन ऑफ मॉड ऑफ एक्स आई माइनस 80 इक्वल टू 4 इंटू 35। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. दूसरा डेटा यहां से आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू समेशन वाई आई माइनस एक्स वाई बार अपॉन एन। One 95. 190, ये इक्वेशन नंबर 2। Yes, sir. अब इनका कंबाइन निकालना है। कंबाइन निकालने के लिए पहले आपको एक मीन चाहिएगा, कंबाइन मीन आया ना? Yes, sir. Yes, तो sir. पहले कंबाइन मीन पता करो। कंबाइन मीन कैसे निकलेगा? सबका एडिशन, सबका एडिशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। बताओ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी? 100. 100। अच्छा यहाँ पे एक्स बार दिया हुआ है तो यहाँ पे सम कितना आ जाएगा? सबका सम इंटू एन
है ना। यहाँ पे y Yes, y sir. का समेशन कितना आ जाएगा, सबका सम इनटू नंबर ऑफ मीन बार इनटू दिस डिवाइडेड बाय 100। यहाँ से कंबाइन समझ में आ रहा है ना। x बार कैसे निकालते हैं, x बार क्या होता है x1 प्लस x2 Yes, टिल sir. xn बाई n। तो ये इनका सबका सम कितना आएगा, x बार इंटू n। बोलो, Yes, Yes, sir. sir. ये पता करो कितना आ रहा है। Sir, 67. ऊपर न्यूमरेटर में डिवाइड करके 67 आ रहा है। ऊपर न्यूमरेटर में 6700 आ रहा है। अच्छा थैंक यू। तो ये 67 ठीक है। एक बार बाकी लोग भी सब लोग अपना अपना क्रॉस चेक कर लें। सर Yes, 6700 ही है। ठीक है, Yeah. तो कंबाइन मीन 67 आया। अब कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलेगा, बताओ। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन तो फॉर्मूले में क्या बनेगा, मॉड ऑफ xi माइनस 67 प्लस समेशन ऑफ मॉड yi। सब में से 67 माइनस हो जाएगा डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। फॉर्मूला तो यही है ना, xi माइनस Yes, x sir. बार बाई n। क्लियर है, xi Yes, माइनस sir. x बार बाई n। जितनी भी टर्म्स है उनमें सब में से जो मीन है वो माइनस हो जाएगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो सब में से ये माइनस हो जाएगा। अब देखो आपका पुराना डेटा क्या है, समेशन xi माइनस 80 की वैल्यू गिवन है 140 के बराबर, और आपको निकालना है समेशन xi माइनस 67। अब बताइए कैसे करेंगे। और यहाँ पे आपको दूसरा डेटा क्या दिया हुआ है, yi माइनस 60 इक्वल टू 195, और आपको पता करना है yi माइनस 67। अब यहाँ दिमाग लगाओ या तो। सर मीन वाले फॉर्मूले से पहले सम निकाल लेंगे। अच्छा 67 मल्टीप्लाई एंड से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें। ग्रीन वाले फॉर्मूले में तो आपको x बार निकाला है आपने ना, बोलो। यहाँ पे तो आपने x बार निकाला है। इस डेटा को कैसे यूज किया जाए, मेन ये है। बताओ। यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डिपेंड करेगा कि मॉड कहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है कहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, और 67 और 80 के कंपैरिजन करना पड़ेगा, है ना। आ रही बात समझ में। Yes, Yes, sir. sir. और एक चीज और गलती क्या हो गई, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा था मैंने, मीन डेविएशन का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ध्यान नहीं दिया मैंने। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला ये नहीं होता ना, ये मीन डेविएशन का फॉर्मूला था। रूट ओवर हाँ रूट वाला फॉर्मूला था, यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया जल्दी में। वो पिछले क्वेश्चन में शायद स्टैंडर्ड डेविएशन करना था, यहाँ पे भी वही लगा दिया। ये आपका कौन सा फॉर्मूला है, मीन डेविएशन का। क्लियर है Yes, ना। sir. मीन डेविएशन अबाउट मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला तो आपको डिफरेंट होता है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा, और सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट के अंदर यहाँ पे मॉड की जगह क्या आता है, xi माइनस xi माइनस x बार का होल स्क्वायर बाई n, ये आता है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। क्लियर है, एक गलती हो गई, पूरी मेहनत बाकी। आ रही बात समझ में। ये जो फॉर्मूला ये किसका है, मीन डेविएशन का। क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ था, मीन डेविएशन नहीं दिया हुआ था। आ रही बात समझ में। Yes, sir.
ठीक है, तो फिर फॉर्मूला लिख लो एक बार सब लोग अपनी अपनी कॉपी में। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन लिखो, कंबाइंड, फॉर्मूला याद कर लेना तो मेहनत बच जाएगी, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन में कैलकुलेशन और लेंदी जाएगी। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन लिखो, सिग्मा कंबाइंड, सिग्मा नीचे शायद चाहो तो कंबाइंड लिख देना, या फिर सिग्मा जो भी है, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू n1 सिग्मा स्क्वायर प्लस d1, सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला n1 सिग्मा स्क्वायर प्लस d1 प्लस यहाँ पे n1 d1 और ये सब क्या है, जो पहली वाली सीरीज है उसका, सेम तरह से दूसरी सीरीज का n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस d2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। और ये जो d1 d2 है, ये क्या है, d1 d2 क्या है, डिफरेंस है, क्या है, डिफरेंस, Different. ठीक है। मतलब जो ओल्ड मीन और न्यू मीन का जो डिफरेंस है वो है, ठीक है। Yes, sir. जैसे d1 का फॉर्मूला आप लिख दो, जो पुराना वाला मीन है वो जो आपने बाद में निकाला मीन उसका डिफरेंस, और d2 मतलब पुराना वाला मीन आपने जो बाद में निकाला उसका डिफरेंस। जैसे बाद में अपन ने कितना निकाला था, 67 था ना। Yes, sir. 67. हाँ, तो d1 कितना आ जाएगा, पुराना मीन कितना था 80 माइनस 67, और इसमें कितना था 60 माइनस 67, तो ये 60 d1 minus d2 60. तो Yes, ये sir. d1 d2 n1 n2 आपको पता है नंबर ऑफ टर्म्स, और सिग्मा 1 सिग्मा 2 दोनों का क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। एक बार सब लोग फॉर्मूला अप्लाई करो। वैल्यू पुट अप करो सबकी, कितना आ रहा है देखो, और फॉर्मूला याद कर लेना, n1 सिग्मा स्क्वायर प्लस d1 n2 सिग्मा स्क्वायर, सॉरी d1 स्क्वायर भी लिखना, भूल गया मैं अगेन, सिग्मा स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर d2 स्क्वायर। आया आंसर क्या, बताओ जल्दी से।
सर पहला ऑप्शन आता है सर ऊपर आ गया है 6475 प्लस 3770, तो इसका निकला है 10245/100। हाँ करो, उसको कैलकुलेट करना तो पड़ेगा ही। यस सर। सर, ये ऑप्शन है सर। कैलकुलेट करो, बताओ एबीसीडी में से क्या आ रहा है। ये आ रहा है सर। ये आ रहा है। यस सर। यस सर, आ गया ए। हाँ, इसको आपको इक्वेट कैसे करना है, अंडर रूट ऑफ n बाय स्क्वायर है ना ये तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा, n बाय 100, और यहाँ से Yes, n sir. निकालना। क्लियर है? ये फॉर्मूला याद कर लेना इसके लिए, जल्दी काम हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज तो फिर डेराइव करना पड़ जाएगा। चलो इसको ट्राई Yes, करो, sir. सब लोग ट्राई करेंगे। हाँ, ये भी क्वेश्चन अच्छा था। क्या था इसमें, अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस इज x बार, अर्थमेटिक मीन ऑफ द नंबर। देखो इसमें वही लॉजिक है ना, हर नंबर में a से मल्टीप्लाई करके b से ऐड करने पे मीन में क्या फर्क पड़ेगा, मल्टीप्लाई आता है और प्लस मल्टीप्लाई और ऐड हो जाता है। याद आ रहा है? यस Yes, सर। sir. डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। अब देखो ये तो डायरेक्ट इजी क्वेश्चन था, ये तो करना चाहिए था सबको। करा था एग्जाम में? शुरू हो गया ये। यस अच्छा सर। बताओ वेरिएंस में क्या फर्क पड़ेगा, ओल्ड वेरिएंस मान लो सिग्मा है, तो न्यू वेरिएंस बताओ क्या आएगा, स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू सिग्मा। यस क्लियर है? यस। हाँ, ए स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखो। चलो इसको करो। तो इसका मीन तो 0 हो जाएगा ना। क्या आंसर आ रहा है? बताओ क्या आ रहा है। In a series of 2n observation, half of them is equal to b, remaining of half is equal to minus b.
इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज 4, तो बी का मैग्नीट्यूड बताना है ना? Yes, sir. एक सीरीज इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 2n है, आधी बी है, और बची हुई क्या है? माइनस बी है। Minus. अच्छा बताओ इनका मीन कितना होगा? 0 हो जाएगा सर। So Zero zero हो नहीं जाएगा। होता? जीरो। सबको ऐड करेंगे तो मीन 0 हो जाएगा। वेरी गुड। Yes, sir. स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलेगा? मॉड ऑफ एक्स, इन सारे डेटा में से मीन माइनस होगा, दैट इज 0 माइनस होगा, है ना? Yes, sir. बेसिकली इन सबका मैग्नीट्यूड बोलो। इन सबका मैग्नीट्यूड अगर ऐड करोगे, सबका पॉजिटिव पॉजिटिव लोगे, बी 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 कितनी बार ऐड होगा? 2n टाइम्स। 200. Yes, sir. तो b इंटू 2n हो जाएगा। ये जो b है, b प्लस बी, ये नेगेटिव, क्योंकि मॉड लेना है ना, तो नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। Yes, डिवाइड sir. बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 2n है। 2n. Yes, sir. तो जगह b इंटू 2n अपॉन 2n, तो ये b के बराबर आ जाएगा। और ये इसके बराबर क्यों है? 4 के बराबर। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। चलो अगला ये समेशन वाला, ये भी रहने दो, पहले ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करो सब लोग। बताइए सर।
हो गया अटेम्प्ट, बोलो। यस सर। ठीक है, चलो सीखो अब ध्यान से कैसे करना है। पहले 57, अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस, देखो यहाँ पे 1 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 2n-1 आ रहा है ना, पहला टर्म। यस सर। अर्थमेटिक मीन मतलब क्या है, इन सब का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। यस सर। तो बताओ इन सब नंबर ऑफ टर्म्स कैसे पता करें कितने हैं, बताओ नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। एक, फिर ये तीनों को मल्टीप्लाई। हाँ, नहीं नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स, ये तो क्या है, ये तो आपके बीच में कॉमा है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। देखो ऐसे लॉजिकली भी निकाल सकते हैं, जैसे अगर ये आपकी लास्ट टर्म जनरल टर्म होगी, है ना, यस सर। ये आपकी जनरल टर्म होगी, इसमें एन को 1 रखेंगे तो क्या फर्स्ट टर्म मिल रहा है, एन को 1 रखो, यस सर। इसमें एन को 2 रखोगे तो क्या सेकंड टर्म मिल रहा है ना। यस सर। तो ये आपकी जनरल टर्म है, और आपको क्या पूछा है, इन सबका सम, है ना। तो इस पे समेशन ही अप्लाई करना है, बोलो, इसका सम ही तो पूछा है। यस सर। पहले सम निकालेंगे, फिर नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देंगे, इन सबका सम। अब तो समेशन का मतलब क्या होता है, एन को 1 2 3 रखते जाओ और ऐड करते जाओ, तो कितना आ जाएगा, 4n² - 1 इंटू 2n + 3, समेशन, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, एट एन क्यूब प्लस 12n² माइनस 2n - 3, है ना। अब ये समेशन सब में अलग अलग हो जाएगा, कांस्टेंट समेशन की बाहर आ जाता है। यस सर। अब समेशन एन क्यूब का फॉर्मूला याद है, n+1 2 हाँ, n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर, समेशन n² का n इंटू n+1 इंटू 2n + 1/6, समेशन n का n इंटू n+1/2, और समेशन 3 बाहर आ जाएगा, समेशन 1 मतलब n, समेशन 1 मतलब n। यहां से आपका Sn आएगा, इस Sn को n से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, अर्थमेटिक मीन। क्लियर है, बोलो, समझ में आ गया, जल्दी बताओ। हेलो, आवाज आ रही है, सर लास्ट स्टेप यस सर। ठीक है, लास्ट स्टेप बता देता हूँ। देखो सबसे पहले अपन ने जनरल टर्म निकाला, जनरल टर्म अगर नहीं दिया होता तो खुद से निकालना पड़ता, अगर यहाँ पे मान लो लास्ट टर्म नहीं देते तो खुद से दिमाग लगा के निकालना पड़ता कि जनरल टर्म क्या होगा। जनरल टर्म दिया हुआ था, उस जनरल टर्म पे समेशन अप्लाई कर दिया, तो इन सारी टर्म का सम आ जाएगा, सम ऑफ n टर्म्स। अब समेशन अप्लाई करने के लिए पहले सबको मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा था, फिर समेशन को एडिशन सब्ट्रैक्शन में अलग अलग कर दिया, क्या कर दिया, समेशन को एडिशन सब्ट्रैक्शन में अलग अलग कर दिया। कांस्टेंट प्रोडक्ट में होता है तो बाहर आ जाता है समेशन के, तो समेशन ऑफ 8n³ में से 8 बाहर आ गया, फिर 12 में से 12 बाहर आ गया,
2 में से 2 बाहर आ गया और 3 कांस्टेंट में, तो 3 भी बाहर लेके अंदर 1 बचेगा। समेशन एन क्यूब का फॉर्मूला ये होता है, समेशन एन स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है, समेशन एन का फॉर्मूला ये होता है, समेशन 1 का फॉर्मूला ये होता है। ये फॉर्मूला अप्लाई किया, ये समझ में आया क्या? यस बताओ। सर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको पूछा था इनका अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन मतलब ये सबका समेशन, दैट इज एस एन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो एस एन बाय एन की वैल्यू आपको निकालनी है, इसको सिंप्लीफाई करके एन से डिवाइड कर देना, तो आपके पास अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। क्लियर है? कर लोगे आप यस सॉल्व? अगला बोला द मीन ऑफ एन आइटम इज दिस इफ ईच आइटम इज सक्सेसफुली इंक्रीज्ड बाय दिस द न्यू मीन। ओल्ड मीन एक्स बार था, हर आइटम में 3 स्क्वायर 3 क्यूब एंड सो ऑन ऐड करते जा रहे है ना? क्लियर है? Yes, sir. सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। हेलो, सॉरी एक्चुअली लैपटॉप स्विच ऑफ हो गया था। आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। ध्यान नहीं रहा, चार्जिंग करना था। ठीक है, तो अपन इस क्वेश्चन पे थे। हर टर्म में 3 स्क्वायर और 3 क्यूब इस तरह से चीजें ऐड करते जा रहे हैं और ये हो जाएगा। तो नया मीन क्या होगा, तो इन सब का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो देखो x1 x2 x3 को इनको तो अलग कर लेंगे अपन, और ये जो बची हुई यस टर्म है सर। ये क्या, एक सम ऑफ जीपी है ना? सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। बची हुई टर्म्स क्या क्या आ जाएगा, ब्रैकेट्स अलग वाले, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला अप्लाई कर देना। एन को अलग अलग करोगे तो एक जगह एक्स बार आ जाएगा और एक जगह क्या आएगा, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी। तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला होता है ए आर की पावर एन -1 अपॉन आर -1। ठीक है, यस सर। ओके। देखो डुएबल क्वेश्चन थे सारे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, करो ट्राई अभी। दोनों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, देखो कैसे करेंगे।
चलो पढ़ लिया क्वेश्चन सबने एक बार? यस सर। ठीक है, देखो डुएबल क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। 3 तरह के डेटा थे। हाँ, 23 जूनियर्स, तो मान लो x1 x2 अप टिल 23। 19 सीनियर्स, तो मान लो 19 सीनियर है, y1 y2। 10 ग्रेजुएट्स, तो इनको कुछ और मान लो, z1 z2 z10। इफ द जूनियर एवरेज इज 72, जूनियर का एवरेज अगर 72, मीन अगर 72, तो इनका सम कितना होगा बताओ? सम कितना होगा? अभी बताया था, अगर मीन 72 है तो 2 मल्टीप्लाई 72 इंटू 23 है ना, यही आएगा। यस सर। अच्छा, अगले का एवरेज 78 है, तो इनका सम कितना आ जाएगा, सबका सम? 78 78 into 19 वेरी गुड। और अगले वाले का plus 10 into 90। 9 इंटू 10। यहाँ पर सबका समेशन आ जाएगा। यस सर। तो मीन कितना हो जाएगा? होल डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। यस सर। 23 plus 9 plus 10। वेरी गुड। नंबर ऑफ टर्म कितने? 23 प्लस 19 प्लस 10 52। 52। कर लोगे सॉल्व? डुएबल क्वेश्चन। यस सर कर लेंगे। अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन मतलब इनका सबका सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स तो कितनी है? नंबर ऑफ टर्म्स बताओ 0 से लेके n तक कितनी है? लॉजिकली सोचो, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी 0 से? बाइनोमियल की एक्सपेंशन है ना, बाइनोमियल में x प्लस y की पावर n में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है? n+1। n प्लस 1। plus 1। तो फिर C0 C1 C2 और Cn, 1 से लेके n तक तो n टर्म है, और ये 0 एक्स्ट्रा है तो n प्लस 1 टर्म है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? n प्लस 1। अब सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट का फॉर्मूला था 2 की पावर n। n मतलब जो ये वाला n होता है, ये तो आ जाएगा 2 की पावर n plus 1। 2n प्लस। सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर n। यहाँ पे क्वेश्चन में n की जगह क्या है? 2n प्लस 1 है। आपको अगर पता हो तो nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 अप टिल ncn, इन सबका सम जो होता है वो होता है 2 की पावर n। यहाँ पे nc0 की जगह क्या है? 2n प्लस 1 c0, 2n प्लस 1 c1, 2n प्लस 1 c2, इन सबका सम डिवाइडेड बाय n प्लस 1। क्लियर? ओके, ध्यान रखो। यस सर। अब ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जेई में, पढ़ो एक बार ध्यान से। समेशन xi माइनस 8 दिया हुआ है और समेशन xi माइनस 8 का होल स्क्वायर दिया हुआ है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x1 x2 x3 up till x16। समेशन xi माइनस 8 की वैल्यू 9 के बराबर है, समेशन xi माइनस 8 का होल इसको 45 के बराबर। आपको निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। पहले याद करो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला याद है? सर एक दूसरा फॉर्मूला था ना उसका वो हाँ, समेशन xi स्क्वायर माइनस n बाई x बार का होल स्क्वायर, वही फॉर्मूला है। हाँ, वो वाला बता रहे हो आप?
यस सर। ठीक है। और कोई, एनीवन एल्स, और कोई तरीका? सोचो, थोड़ा सा सोचो, देखो ध्यान से। एक ये तो पूरा मेहनत करके निकालो, यहाँ से समेशन एक्स आई निकालो, समेशन एक्स आई स्क्वायर निकालो, फिर फॉर्मूले में अप्लाई करो। देखो स्टैंडर्ड डिवीजन का आपका फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा स्क्वायर, सॉरी स्टैंडर्ड डिवीजन सिग्मा होता है, और सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन, याद रखना ये फॉर्मूला एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। क्लियर है? बोलो, एक्स बार मतलब एक्स आई बाई समेशन एक्स आई बाई एन का होल स्क्वायर, एक्स बार का स्क्वायर मतलब एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन एक्स आई बाई एन का होल स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। देखो आपको निकालना यही है, क्या निकालना है? टू फाइंड, मान लो सिग्मा स्क्वायर अगर निकालना है, समेशन एक्स आई स्क्वायर बाई एन, एन मतलब 18 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, एक्स बार मतलब समेशन एक्स आई बाई एन का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपको पता करनी है, समेशन एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। इसके दो तरीके हैं, जो गिवन डेटा है वहां से समेशन एक्स आई स्क्वायर पता करो, समेशन एक्स बार पता करो, वैल्यू पुट अप करके आंसर निकालो। तो दूसरा, अगर प्रॉपर्टी का यूज करोगे, आपको मैंने बताया था अगर हर टर्म में से, यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, हर टर्म में से 8 सब्सट्रैक्ट हो रहा है, आया ना? यस सर। तो हर टर्म में से एक 8 सब्सट्रैक्ट अगर होता है तो क्या वेरिएंस में कुछ फर्क पड़ता है? नो सर। नहीं ना। तो जो वेरिएंस इसका आएगा और जो वेरिएंस पुराने वाले का आएगा, दोनों का तो वेरिएंस सेम ही आएगा ना, है ना? हर टर्म में से 8 सब्सट्रैक्ट करने पे वेरिएंस में कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है। तो जो इसका वेरिएंस होगा वो ये होगा, मतलब ये दोनों बेसिकली आपस में इक्वल होंगे। हर टर्म में से अगर मैं 8 सब्सट्रैक्ट करूंगा तो मीन चेंज होगा, लेकिन वेरिएंस में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब इनकी वैल्यू पुट अप कर देते, क्योंकि इनकी वैल्यू ऑलरेडी मुझे गिवन थी। समेशन की वैल्यू कितनी गिवन थी? 45 बाई 18 माइनस 9 बाई 18 का होल स्क्वायर। इससे आपका सिग्मा स्क्वायर आएगा, फिर उसका स्क्वायर रूट ले लोगे तो सिग्मा आ जाएगा। आइडिया लग रहा है? देखो यहाँ पे मेहनत बच गई प्रॉपर्टी का यूज करके, कि हर डेटा में से अगर कोई कांस्टेंट नंबर सब्सट्रैक्ट करते तो वेरिएंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पुराने का वेरिएंस और नए का वेरिएंस क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। आ रही बात समझ में? बोलो। यस सर। ठीक, यस सर। ओके। 62 कैसे करोगे? इसमें सीवी का फॉर्मूला लग, कौन सा वाला? 80 आएगा ना इसमें। अच्छा, इसका पूछा क्या था? एवरेज पूछा था। पहले नॉर्मल एवरेज निकाल के देख लेते हैं। एक स्टूडेंट के अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग परसेंटेज और मार्क्स गिवन है, चौथे वाले का निकालना है। तो एवरेज कितना होगा? 75% मतलब कितने मार्क्स होंगे? 75 मार्क्स। 75 आउट ऑफ ठीक है, 100। आउट ऑफ 100 अगर अपन अज्यूम करें, टोटल मार्क्स 100 अगर मान लेते हैं, तो 75 अज्यूम कर लेते हैं। एक में 80, एक में 85 और एक में मान लो एक्स आ रहा है आउट ऑफ 100। It's 75%, 80%, 85%, x%. If the marks obtained cannot be greater than x divided by, क्या करेंगे? 400। और टोटल मार्क्स 400। हाँ, नहीं सुनो, अपन परसेंटेज नहीं निकाल रहे, अपन क्या निकाल रहे? एवरेज। एवरेज कैसे निकालते? 4 लोगों का, चारों का सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स ना।
Yes, sir. तो ये परसेंटेज में यहाँ पे x जो आएगा परसेंटेज में आएगा, ठीक है। Yes, sir. करो एक बार इसको। सर अगर यहाँ पे x को 0 पुट करे तो मतलब एवरेज आ रही 60, और उन्होंने बोला कि एवरेज कम से कम क्या होगी, तो वो तो फिर 60 होगी अगर हम x को 0 पुट कर दें। हाँ, अगर आप x को 0 पुट अप करोगे तो कितना आ रहा है ये पता करो। 60। 60 आ रहा है, ठीक है। Yes, sir. वो लॉजिक भी सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है ना। बस ध्यान ये रखना, यहाँ पे जल्दबाजी में गलती क्या हो जाती है, कुछ बच्चे 400 ले लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना आप 4 सब्जेक्ट का एवरेज निकालते हो, इसका अगर मिनिमम Yes, आपको पता करना है कम से कम कितना होगा, तो जो मिनिमम किसी सब्जेक्ट में आप ला सकते हो, कितने नंबर ला सकते हो, 0। तो फॉर मिनिमम इफ x इक्वल टू 0, इसका एडिशन कितना आ रहा है, 240 आ रहा था। यस सर। ओके, 240 बाय 4 करोगे तो 60 आ जाएगा, और ये आंसर परसेंटेज में आएगा क्योंकि अपन ने सारी चीजें परसेंटेज में डायरेक्ट ली थी। Yes, sir. ओके, चलो अगला पढ़ो ध्यान से। इसमें तो पता होना चाहिए, करो सोचो। हर ऑब्जर्वेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन 4 था, अगर हर ऑब्जर्वेशन को 4 से डिवाइड करेंगे तो नया स्टैंडर्ड डिविएशन क्या हो जाएगा, बताओ। सर हाँ 1। 1। हाँ, नया स्टैंडर्ड डिविएशन भी 4 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, हाँ है ना। Yes, sir. यस सर। क्लियर है। Yes, sir. यस। देखो पुराना, इसको समराइज करके ऐसे लिख लो। पुराना डेटा मान लो x1 x2 x3 xn, ये है xi मान लो। इसका मान लो मीन है x बार, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है, और वेरिएंस मान लो सिग्मा स्क्वायर है। और अगर न्यू डेटा में मान लो हर डेटा को a से मल्टीप्लाई कर दे और b ऐड कर दें, तो न्यू x बार कितना होगा बताओ। x बार प्लस हाँ, x बार प्लस b। न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, a square variance स्टैंडर्ड डेविएशन a इंटू एक्स ओल्ड। स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा, वेरिएंस थोड़ी पूछा, ये ध्यान रखना। b से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, a इंटू ओल्ड, हाँ है ना। यस सर। अच्छा, अब ये a आपका 1/2 2/3 फ्रैक्शन भी हो सकता था, फ्रैक्शन होगा मतलब डिवाइड हो रहा था, डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो a टाइम्स हो जाएगा। और नया वेरिएंस क्या होगा, क्लियर है। तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर इंटू ओल्ड वाला, क्लियर है। यस सर। Yes, sir. यहाँ पे क्या बोला था, हर ऑब्जर्वेशन को 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया मतलब 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ओल्ड वाले में भी 4 से क्या हो जाएगा, डिवाइड, का आपका आंसर आ जाएगा a। तो ये जनरलाइज याद रखना, तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी आते हैं, हमेशा कर सकते हैं। Yes, sir. अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, फॉर्मूला बताओ। सिग्मा अपॉन 100. वेरी गुड, ये आई थिंक आपके एनसीईआरटी में भी था 11th। सिग्मा Yes, sir. बाय x बार इनटू 100 है ना। तो कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएशन ऑफ द टू सीरीज गिवन है, उनकी स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन है, द मीन ऑफ द टू सीरीज कंबाइंड मीन पूछा है। लगाओ, करो ट्राई। जो गिवन डेटा बस उसको तो लो, अपना आप हो जाएगा, घबराना नहीं है। सर ए ऑप्शन आ रहा ये आ रहा है, सिग्मा 1 पता है, सिग्मा 2 पता है ना। Yes, sir.
आपको निकालना है x1 x2, तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप करके x1 x2 निकल जाएगा। यस सर। अब देखो डायरेक्ट Yes, फॉर्मूला sir. क्वेश्चन था, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकालना था। पता नहीं आप लोगों ने एग्जाम में किया कि नहीं किया। ये भी हो जाएगा, ठीक है। कुछ अलग क्वेश्चन करते हैं, या फिर चलो एक बार ट्राई कर लो, अच्छा क्वेश्चन है वैसे, करो जल्दी से। इक्वेशन बना लेना है। क्या हो गया, करा दूं? तो इक्वेशन दो आएंगी उसमें से। अच्छा ठीक है। The mean of the 5 observation is this, variance is this. If the 3 of the 5 observation are this, then the value of 2. हाँ, इक्वेशन बना लो एटलीस्ट। देखो क्या बन रहा है, द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, 3 ऑब्जर्वेशन ऑलरेडी गिवन है, तो 1 2 6, बची भी 2 को xy मान लेते हैं, यही माना होगा, आया ना? Yes, sir. यहाँ से इक्वेशन नंबर 1। वेरिएंस के लिए थोड़ा और प्रॉपर्ली लगा देना, वेरिएंस मतलब वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना, समेशन xi स्क्वायर बाई n माइनस x बार का होल स्क्वायर इक्वल टू दिस। समेशन xi स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, और एक हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये हो गया समेशन xi स्क्वायर, जो भी डेटा है उसके स्क्वायर का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स माइनस x बार ऑलरेडी दिया हुआ था क्या, हाँ 4.4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 8.24। यहाँ से इक्वेशन नंबर, यहाँ फर्स्ट वाली इक्वेशन से x प्लस वाई की वैल्यू आएगी, सेकेंड वाली इक्वेशन से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आएगी। Yes, sir. दोनों दो इक्वेशन को सॉल्व करके x और y, ठीक है। अगला क्वेश्चन, Yes. if the variable x takes the value this with the frequency this, वेरिएंस पता करो। ओके, आपको डेटा दिया हुआ एक्चुअली टेबुलर फॉर्मेट में लिख लो, एक तो xi के बारे में दिया हुआ, दूसरा fi के बारे में दिया हुआ। xi क्या दिया हुआ है, ये fi कितना दिया हुआ है, nc0 nc1 nc2 अप टिल ncn। फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल है, the if a variable x takes the value this 0 up till n with frequency proportional to the binomial को, proportional मतलब कोई ना कोई कांस्टेंट k भी आएगा, k रख के रख लेते हैं, देखते हैं आंसर k के टर्म्स में आएगा कि नहीं आएगा। पूछा है वेरिएंस निकालो, तो वेरिएंस निकालने के लिए क्या क्या डेटा की रिक्वायरमेंट होगी, देखो सबसे पहले बताओ क्या क्या निकालेंगे, xi स्क्वायर आया ना, फिर आएगा fi इंटू xi स्क्वायर। हेलो, आवाज तो आ रही है, शांत क्यों हो गए सब, चेक करते रहना कहीं कैलकुलेशन एरर। ये k nc0 nc1 nc2 है, ठीक है, xi स्क्वायर ये हो जाएगा, fi इंटू xi स्क्वायर आ जाएगा। अब बेसिकली आपका फॉर्मूला क्या होता है, समेशन xi स्क्वायर बाई n माइनस x बार का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला रट लो, बार बार आ रहा है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी भी है तो फ्रीक्वेंसी भी आएगी, fi xi स्क्वायर बाई n माइनस x बार का होल स्क्वायर, n मतलब समेशन fi, n मतलब हो जाएगा समेशन fi। जब फ्रीक्वेंसी भी है तो ध्यान रखना, Yes, sir. समेशन बस जहां जहां पे भी xi तो सिर्फ fi आ जाएगा। ओके,
तो एफ आई स्क्वायर ये करोगे अगर एफ एक्स आई स्क्वायर इंटू एफ आई, तो बेसिकली इसका जनरल टर्म में लिख रहा हूँ आर स्क्वायर इंटू एन सी आर। 0 होगा तो देखो एन सी 0, 1 रखा होगा तो एन सी 1, 1 स्क्वायर इंटू एन सी 1, 2 स्क्वायर इंटू एन सी 2, 3 स्क्वायर इंटू एन 3 सी। इसका समेशन है, आर जा रहा है 0 से लेके एन तक, डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई, फ्रीक्वेंसी का समेशन। आर बराबर 0 से लेके एन तक, दोनों तरफ मान लो के रख भी दूंगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, हाँ है ना। यस सर। अब यहाँ पे थोड़ा सा बाइनोमियल प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी पड़ेगी। के स्क्वायर इंटू एनसीआर का समेशन कैसे निकाला है? नीचे वाले का समेशन आपको अभी बताया था मैंने, समेशन ऑफ एनसीआर कितना होता है 2 की पावर n, हाँ है ना। यस समेशन ऑफ सर। कितना था 2 की पावर n। आपको बस सारा दिमाग लगाना है कि आर स्क्वायर इंटू एनसीआर ये समेशन कैसे निकाला है, या अब अपने आप में ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं अगले पेज पे लिख लेता हूँ, समेशन आर स्क्वायर इंटू एनसीआर ये आपको पता करना है। कोई बताएगा लॉजिक किसी ने कभी सॉल्व किया हो, क्या तरीका है या फिर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी? n इंटू n प्लस 1 2 रेस्ट टू पावर n माइनस 2। नहीं फॉर्मूला नहीं पूछ रहा हूँ मैं, तरीका क्या होगा इसको सॉल्व करने का। देखो कुछ कुछ प्रॉपर्टी क्या होती है, एक प्रॉपर्टी तो ये होती है, देखते हैं इनमें से कौन सी अगर अप्लाई हो पा रही होगी। एक तो प्रॉपर्टी होती है एनसीआर इक्वल टू एन बाई आर, एक एक इसको एन बाई आर कर दो और एक एक कम कर दो, ठीक है एन बाई आर। अब यहाँ पे भी एक एक कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा एन माइनस 2 सी आर माइनस 2, क्लियर है, समझ में आ रहा है। एक एक करके कम करते जाओगे अगर ये एज इट इज। बेसिकली प्रॉपर्टी क्या है, इनको आगे ले आओ और दोनों में से 1 1 माइनस कर दो, इनको आगे ले आओ और दोनों में से 1 1 माइनस कर दो। अब ये पहले से था, अब इसको अगर सिंप्लीफाई करना था बताओ क्या होगा इसका मतलब, बताओ इसकी वैल्यू। इन दोनों का कोएफिशिएंट डिवाइड कर दो और एक एक आगे एक एक कम कर दो, हाँ है ना, बोलो समझ में आ रहा है। यस सर। ये प्रॉपर्टी होती है, Yes, एक sir. प्रॉपर्टी जो होती है, एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका क्या है, या तो उसके लिए अपन को यहाँ से देखो ये आर उधर चला जाएगा, अगर ये आर अगर इधर चला गया तो आर इंटू एनसीआर की वैल्यू क्या हो जाएगी एन इंटू एन माइनस 1 सी आर माइनस 1, है ना। एक बार वो करके देखते हैं, आर स्क्वायर में से एक आर अलग कर लिया, आर स्क्वायर में से एक आर अलग कर लिया। अब आर इंटू एनसीआर, अगर ये वाला आर इधर आ जाएगा तो आर इंटू एनसीआर क्या हो जाएगा एन इंटू एन माइनस 1 सी आर माइनस 1, है ना, बोलो। यस सर। अब यहाँ पे वेरिएबल कौन है आर, क्योंकि आर चेंज हो रहा है, एन तो आपको फिक्स है, एन की तो कोई ना कोई वैल्यू फिक्स होगी, तो एन कांस्टेंट है तो बाहर आ सकता है, एन को आप बाहर निकाल सकते हो। ये आगे अब एन माइनस 1 सी आर माइनस 1, देखो ये अब यहां से आर और इसमें कोई रिलेशन हो सकता है क्या? ये सोचना पड़ेगा, या फिर दूसरा तरीका एक और था इसको देखो, एक तरीका तो ये है कि या तो यहाँ पे पूरा एन के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाए, तो दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पे आप क्या करो प्लस माइनस 1 कर दो, एक तरीका ये है और दूसरा तरीका एक और है, इसको यहीं पे रखते हैं, एक तरीका और सोचते हैं। आर स्क्वायर के अंदर एक माइनस 1 की और एक प्लस 1 की है, तो बाहर क्या था एनसीआर,
आर स्क्वायर के अंदर एक +1 किया और एक -1 किया, क्लियर है? हाँ है ना? बोलो। Yes, sir. अब आर स्क्वायर Yes, -1 sir. को अलग कर लो और 1 को अलग कर लो और समेशन को भी अलग अलग। अब देखो इसका, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 2n हो जाएगा। अब यहाँ पे सोचते हैं, कहीं से अगर ये क्रिएट हो जाए तो अपना काम हो जाए, ठीक है? इसको क्रिएट करने के लिए वापस वो जो फॉर्मूला हमने देखे थे, NCR = n/r n-1 CR-1 इक्वल टू n/r n-1/r-1 और n-2 CR-2, है ना? अच्छा, r+1 से अगर स्टार्ट करते तो क्या होता? r+1 चाहिए ना, अपन r+1 से स्टार्ट करके देखते हैं, n+1 CR+1 से, है ना? तो बताओ इसको कैसे ब्रेक करते, जल्दी बताओ। अभी जो प्रॉपर्टी लगाई उससे, बोलो। अभी जो प्रॉपर्टी बताई उससे इसको ब्रेक करके बताओ क्या आएगा। n+1 upon r+1 into NCR। वेरी गुड। समझ में आ रहा है ना? सिंपल ही तो है। इन दोनों को डिवाइड कर दो और एक कम कर दो, हाँ है ना? इन दोनों को डिवाइड करो और एक कम करो। बाकी लोग भी करना चाहिए ना ट्राई। अगला देखो क्या आ जाएगा। ये ऐसा कैसा? इसको एक बार वो ब्रेक किया, एनसीआर को कैसे ब्रेक करेंगे? n/r आगे आ जाएगा, एक और कम हो जाएगा। एक बार वो ब्रेक कर दो। ये हो जाएगा n-2 CR-2। अब यहां से एक बार इन दोनों को उधर भेज देते हैं। अच्छा, पर प्रॉब्लम क्या, यहाँ पे एनसीआर चाहिए था, तो इससे भी फायदा नहीं हो रहा, छोड़ो, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे अपन को क्या चाहिए, देखो ध्यान से, एनसीआर चाहिए था ना। इन दोनों के साथ क्या चाहिए था? एनसीआर चाहिए था, लेकिन अपने पास क्या आ रहा है? n+1 CR+1 आ रहा है। बताओ। या तो फिर एक एक करके अप्लाई करते हैं। r-1 इसको क्या लिखोगे? देखो, एनसीआर को अपन ने ये ब्रेक करके लिखा, यहाँ पे मेरे को आर के साथ ये चाहिए ना, देखो n-1 CR-, ठीक है? वापिस मैं कर रहा हूँ, देखो एक सेकंड ना, थोड़ा सा ये लेंदी चला के, इसको डिराइव करने में थोड़ा टाइम जाता है, रुको फटाफट कर लेता है, काफी टाइम से। यहाँ तक समझ में आया आपको क्या किया है? r² को r × r लिखा, एक r को कंबाइन Yes, sir. करके, एक r को कंबाइन करके ये लिख दे। मतलब क्या करा मैंने, यहाँ से एक r अगर उधर चला जाएगा तो r × NCR की वैल्यू क्या आ जाएगी? n × n-1 CR-1 ये आ जाएगी, ठीक है? तो यहाँ तक तो हम आ गए। अब मुझे क्या पता करना है? r × ये पता करना है। अगर ये और पता चल जाए तो काम हो जाए। तो इसको तो अपन ने ये लिख दिया, ठीक है? अब ये n-1 CR-1 के बारे में सोचते हैं। अगर r-1 +1 करके दोनों को मतलब कोफिशिएंट अलग कर दे तो हमारे पास r-1 n-1 CR-1 और बाकी बच जाएगा n-1 CR-1। बिल्कुल वही मैं कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। अब मैं इसकी प्रॉपर्टी पता कर रहा हूँ कि इसके साथ क्या चाहिए था। n-1 CR-1 को आप क्या लिखोगे? वापिस ये आगे आ जाएगा,
क्लियर है? Yes, sir. है ना? अब यहां से देखो, ये अगर उधर भी चला जाए, r-1 उधर चला जाएगा अगर, तो इधर क्या बचेगा आपके पास? n-1 इंटू n-2 ठीक है? बोलो, ये डिवाइड वाला वापस जैसे यहाँ पे किया ना, इसको उधर भेजा, इसको भी उधर भेजा, ये समझ में आया? पर आपको क्या Yes, चाहिए? sir. r-1 चाहिए, तो r-1 यहाँ पे क्रिएट कर लो। r-1 कैसे क्रिएट करोगे? एक -1 एक +1 आया ना, एक -1 +1 कर देंगे, यहाँ पे आपके पास ये बन जाएगा। ओके, अब देखो ये वाला टर्म ऑलरेडी वापस आ चुका है, इसकी जगह वापस क्या आ जाएगा? n-1 n-2 r-2, वापस से ये n-2 समेशन के बाहर चल जाएगा। जैसे ये बाहर जाएगा आपको क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि अब सारा वेरिएबल r हट चुका है। समझ में आ रहा है? Yes, यस sir. सर। तो देखो आपको ये क्रिएट करना पड़ेगा। पहले r² को हमने +1 -1 करके भी कभी कभी कुछ क्वेश्चन में काम हो जाता है, लेकिन यहाँ नहीं हो पा रहा था, तो पहले r को अलग किया, r इंटू NCR बनाया, तो r इंटू NCR की जगह ये लिख दिया। वापस क्या क्रिएट हुआ था? ये, तो उसमें +1 -1 करके ये क्रिएट किया, और इसको क्रिएट करके ये लिख दिया। n आएगा तो चलेगा, क्योंकि n कांस्टेंट है, तो ये समेशन के बाहर आ जाता है। आपको इसको अकेला बनाना है, ठीक है? इसलिए Yes, क्वेश्चन थोड़ा sir. अच्छा। ओके, थोड़े क्वेश्चन बाकी है, 5-6 क्वेश्चन। अब जो वेराइटी मैंने कवर करी, जो आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है, इस बेसिस पे आप बचे हुए क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर लेना। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। चलो ठीक है, थैंक यू, Bye, sir. बाय बाय।